Hello students, good afternoon to all of you. Today for class 4th subject EVS we are starting a new chapter, that is the 7th chapter of your EVS book, and the name of the chapter is How Days and Nights Are Formed. So what is the meaning of the title, that is दिन और रात कैसे बनते हैं, दिन और रात कैसे बनते हैं। तो ये एक्सप्लेन करने के लिए हमें ये लेसन पढ़ना है जो पेज नंबर अभी 58 है, और इसमें एक क्लास टीचर है जो क्लास में बच्चों को समझाती है, और वो किस तरीके से समझाती है वो हम आज पढ़ेंगे। वन मॉर्निंग आवर टीचर सेड टुडे वी विल प्ले अ गेम इन द रूम। एक दिन हमारे टीचर ने कहा सुबह कि आज हम रूम में एक गेम खेलेंगे। ऑल ऑफ अस वर सरप्राइज्ड एंड क्यूरियस। हम सारे बहुत ही हैरान थे और क्यूरियस थे कि मैम ने कहा है कि आज रूम में गेम खेलना है। बट एवरीबडी वॉज हैप्पी ऑन हियरिंग अबाउट प्लेइंग अ गेम। लेकिन सब लोग बहुत ही खुश थे ये सुन के कि हमें गेम खेलना है, क्योंकि बच्चे अक्सर गेम खेलने पे खुश होते हैं। द टीचर सेड अगेन वी नीड डार्क रूम फॉर प्लेइंग दिस गेम। फिर टीचर ने फिर से बोला कि हमें ये गेम खेलने के लिए हमें अंधेरा कमरा चाहिए, कमरे में बहुत ही अंधेरा होना चाहिए। लेट्स क्लोज द विंडोज़ एंड डोर्स। चलो भाई हम अब दरवाजे और खिड़कियाँ सब बंद कर देते हैं। वी रिक्वायर अ बॉल एंड अ टॉर्च फॉर प्लेइंग दिस गेम। हमें एक बॉल चाहिए और एक टॉर्च चाहिए ये गेम खेलने के लिए। आई हैव ब्रॉट दीज थिंग्स विद मी। तो मैंने ये चीज़ें अपने साथ लाई हैं। आई हैव केप्ट द बॉल ऑन वन साइड एंड द टॉर्च ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल। क्या किया हमने बॉल को एक साइड में रखा और टॉर्च को टेबल के दूसरे साइड में रखा। ठीक है, बॉल को टेबल के एक साइड पे रखा और टॉर्च को दूसरे साइड पे रखा। नाउ ऑल ऑफ यू विल कम इन ग्रुप्स ऑफ 5 नियर द टेबल। अब टीचर कहती है आप लोग क्या करो, 5-5 का ग्रुप बनाओ, 5-5 बच्चों का, और टेबल के पास आओ टर्न बाय टर्न, अपने अपने टर्न पे। एंड लुक केयरफुली एट लाइट फॉलिंग ऑन द बॉल। तो टॉर्च को ऑन किया, 5 बच्चों को बोला तुम आगे आ जाओ, ग्रुप्स में आ जाओ, 5-5 बच्चों के ग्रुप्स में आ जाओ, और केयरफुली देखो, ध्यान से देखो कि जब मैं टॉर्च ऑन कर रही हूँ तो इसकी जो लाइट है वो इस बॉल के ऊपर पड़ रही है। ठीक है। आफ्टर गोइंग बैक टू योर सीट ईच वन वुड राइट आंसर्स टू द फॉलोइंग 2 क्वेश्चंस इन द नोटबुक। तो जब तुम लोग अपने सीट पे जाओगे वापस, फिर तुम्हारी नोटबुक में तुम्हें 2 क्वेश्चंस दूंगी, तुम्हें उनके आंसर लिखने हैं। तो क्वेश्चन मैम ने क्या दिया, ऑन विच पार्ट ऑफ द बॉल इज़ द टॉर्च लाइट फॉलिंग। बॉल के कौन से हिस्से पे टॉर्च की लाइट पड़ रही है। और दूसरा क्वेश्चन बोला वाई इज़ देयर डार्कनेस ऑन द अदर साइड ऑफ द बॉल। बॉल के दूसरे साइड पे डार्कनेस क्यों है, क्योंकि आपको ये तब समझ आएगा अगर आप अंधेरे कमरे में होंगे। ठीक है, आप ये एक्सपेरिमेंट घर पे कर सकते हो, अपने कमरे में कर सकते हो, लेकिन आपको क्या करना है, अपने घर की खिड़की, अपने कमरे की खिड़की दरवाज़ा सब बंद करना है, लाइट वाइट सब ऑफ करनी है, अंधेरे में रहना है। अंधेरे में आपको ये अच्छी तरह समझ आएगा। आप बॉल लोगे और एक टॉर्च लोगे, टॉर्च को ऑन करोगे, टॉर्च की लाइट जो है वो बॉल के ऊपर पड़ेगी। जब बॉल के ऊपर पड़ेगी तो आपको देखना है कि बॉल के कौन से हिस्से पे लाइट पड़ रही है, और जो दूसरा हिस्सा है जहाँ लाइट नहीं पड़ रही है वहाँ पे डार्कनेस है। ठीक है। मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन रोट द फॉलोइंग आंसर। बहुत सारे बच्चों ने ये आंसर लिखा, द लाइट इज़ फॉलिंग ऑन द साइड ऑफ द वॉल फेसिंग द टॉर्च। लाइट उस हिस्से पे पड़ रही है जो टॉर्च को फेस कर रहा है, जो टॉर्च की ओर मुँह जहाँ से है उसका, वहाँ पे लाइट गिर रही है। द अदर साइड ऑफ द बॉल इज़ नॉट गेटिंग एनी लाइट। जो दूसरा साइड है बॉल का उसमें कोई लाइट नहीं है, इसलिए वहाँ पे डार्कनेस है। नाउ द टीचर सेड we will write the word light on the side of the ball which is getting the light from the torch and darkness on the other side of the ball। फिर टीचर ने कहा कि जिस हिस्से पे बॉल को लाइट पड़ रही है हम वहाँ पे लाइट लिखेंगे, और जिस हिस्से पे नहीं पड़ रही है वहाँ पे हम डार्कनेस लिखेंगे। नाउ आई शैल मूव द बॉल स्लोली। फिर उसके बाद टीचर ने कहा अब मैं इसको धीरे धीरे मूव करूँगी, इस बॉल को मैं मूव करूँगी।
इज़ द लाइट स्टिल फॉलिंग ऑन द सेम साइड ऑफ द बॉल। अब क्या किया उसने, मूव किया, जहाँ उसने लाइट लिखा था वो पीछे की ओर हो गया, जहाँ उसने डार्कनेस लिखा था वो आगे की ओर हो गया। और फिर बच्चों को पूछा कि अभी भी उसी हिस्से पे लाइट पड़ रही है जिस हिस्से पे पहले पड़ रही थी। तो बच्चों ने बोला नो, नहीं, अब तो दूसरे हिस्से पे पड़ रही जो हमने आगे लाया। बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द बॉल द साइड फेसिंग द टॉर्च इज़ मूविंग टूवर्ड्स द बैक। क्योंकि बॉल मूव कर रही है तो वो हिस्सा जिस पे लाइट पड़ रही थी वो अब पीछे हो गया, और जिस हिस्से पे लाइट नहीं पड़ रही थी वो अब टॉर्च को फेस कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।